आप लोग भारत बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं जरा ये पहले बताइए। वर्गीकरण के खिलाफ हम लोग का ये आंदोलन है और पूरे भारत बंद रहेगा। नौवीं सोच में अगर डालते हैं तो इस ढंग का हालात नहीं मिलते, फिर तो उसका ताला लग जाएगा ना। खाली मौखिक रूप से बोलने से नहीं होगा। मोदी जी मौखिक रूप से बोल रहे हैं, उसमें क्रीमी लेयर वर्गीकरण जो किया सुप्रीम कोर्ट ये गलत किए हैं, असंवैधानिक फैसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC/ST आरक्षण के अंदर कोटे में कोटा और इन जातियों के अंदर उप वर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर को लेकर, तब से दलित समाज काफी आक्रोश में है और दलित समाज के लोगों का कहना है कि यह संवैधानिक फैसला है। इसलिए दलित समाज इसी को लेकर खुलकर विरोध करने के लिए 21 अगस्त 2024 को राज्य सहित पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम पटना के फुलवारी शरीफ के चौहरमल नगर में आए हुए हैं। यहाँ पर मौजूद दलित समाज के लोगों से जानते हैं कि 21 अगस्त को भारत बंद करने को लेकर उनका क्या कहना है। आगे सुनिए। सर, आप लोग भारत बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं जरा ये पहले बताइए। वर्गीकरण के खिलाफ हम लोग का ये आंदोलन है और पूरे भारत बंद रहेगा कल। और देखिए, मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, अब ये जान लीजिए, संविधान सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकती है। संविधान से चलता है सुप्रीम कोर्ट, ना कि आप संविधान बदल दीजिए। तो भाई, संविधान का पालन करने के लिए बना हुआ है न्यायपालिका। तो भाई, आप संविधान अगर चेंज भी करना होगा तो भाई सदन करेगा, तभी संविधान बदला जा सकता है। मगर ऐसा तो कुछ नहीं है, वो आदेश कर रहे हैं। तो भाई, अब कोटे में कोटा, तो इसके विरोध में हम लोग हैं। पूरा समाज, जो दलित वर्ग का जितना भी SC/ST OBC के समाज जो हैं, वो सारा भाई विरोध कर रहे हैं। हम लोग कल चक्का जाम करेंगे। देखिए सर, कुछ समाज के लोग इसका विरोध में भी हैं, इस पर क्या कहिएगा। अब लगता है कि मांझी जी की बात कर रहे हैं आप। तो मांझी जी का आप देखते होंगे कि हर समय पक्ष में रहते थे। जहिया से चले गए हैं बीजेपी में, वो तो गंगा नहा लिए हैं। वो तो जाते थे मंदिर में तो मंदिरें धोवा दिया जाता था। आप तो देखे होंगे। तो मांझी जी का कहीं बातें नहीं, वो तो निहित स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं कि किसी तरह बेटा को कुछ बन जाए, अपने कुछ बन जाए। अब उम्र हो चला है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब, वो तो अपना फेरा में है, वो समाज के फेर में है कहाँ। अरे भाई, आप देखिए कि ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वजह से अपने मुसहर समाज से, अपने रजक समाज से, समझ गए ना, कितने अपने रविदास समाज से कितने लोग विधायक उन्होंने बनाया, अब लगातार बना रहे हैं। कभी मुन्नी रजक को, कभी वो देखिए पत्थर तोड़ बने जो वहाँ थे भाई, क्या दशरथ मांझी की जो बेटी, समझ गया ना, उनको मैंने आप लगातार देखिएगा। सब लोग तो हम लोग के साथ हैं। तो भाई, आपको भाई कहाँ मैंने उनका जो सोच है, वो मैंने बोलने का अर्थ हुआ कि भाई मतलब हम लोग के समाज को नहीं मिलता जगह। भाई आप देखिए, सदन में भी उनको जगह कहाँ नहीं मिल रहा है। अच्छा देखिए, जितने दलित भाई हम लोग सब एक हैं, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। कोई अगर किसी तरह का राजनीति करता है तो हम लोग बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। आने वाला दिनों में देखिएगा, मांझी जी का पतन हो जाएगा। सर, आप जो उतर रहे हैं, मतलब कैसी तैयारियां हैं आप लोग का। बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हो गई है। अब पूरा चक्का जाम रहेगा, पूरा फुलवारी बंद करेंगे हम लोग। और हम लोग आज मैसेज देने का काम कर रहे हैं मोटरसाइकिल यात्रा के द्वारा। शाम को हम लोग फिर निकालेंगे, ये मसाल जुलूस निकालेंगे, ताकि पूरा घूम घूम के गांव में हम लोग बोलेंगे कि भाई सब जगह चक्का जाम रहेगा कल। जनता को क्या मैसेज देना चाहिएगा। जनता में मैसेज देने की ज़रूरत है क्या। अरे भाई, जनता जान रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। खुद जनता ही लोग रोड पे रहेगा। ये नेता का बंदी नहीं है, ये जनता का बंदी है। आप जान लीजिए, पूरे दलित समाज, SC/ST OBC का बंदी है। पूरा भारत बंद, जो 2 अप्रैल वाला जो बंद रहा, उससे भयंकर बंद रहने वाला है। दिनेश पासवान, चौहरमल मेला लगता है, फुलवारी शरीफ उसका अध्यक्ष हैं और राजद नेता हैं। बताइए सर, आप लोग कल के बारे में बताइए। कल जो उतर रहे हैं सड़क पर, रोड पर आप उतर रहे हैं। आरक्षण में हम लोगों को कोटा कर दिया गया है, जो छीना जा रहा है हम लोगों का जो आने वाला भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। और मांझी जी जो बोलते हैं, तो मांझी जी को गंगा जल से नहा कर उनको ब्राह्मण बना दिया गया है, समझे। वो अब मुसहर नहीं है और वो अब निश्चित जाति में नहीं है, उनको गंगा जल से नहाया गया है। और गंगा जल से नहा करके अभी वो ब्राह्मण बन गए हैं, समझे। कल तक वो जब इधर थे ना, तो वो मुसहर थे, चिल्ला रहे थे कि ऐसे करा, ब्रह्मवादी करा, ही करा है। आज उनको गंगा जल से नहा कर उनको ब्राह्मण बना दिया गया। हाँ, ब्राह्मण हो गए, गंगा जल से ब्राह्मण हो गए। कल जब पटिया छोड़ेंगे ना और फिर इधर भाग के आएंगे ना, तो फिर कहेंगे कि हम अब मुसहर हैं, चूहा पकड़िए।
ये उनका ये है, समझे। फिर चूहा पकड़ेंगे वो। सर, जिस तरह से विरोधाभास नजर आ रहा है, लेकिन चिराग पासवान जी इसके समर्थन में है, क्या कहिएगा? चिराग पासवान समर्थन में है, वो तो भी यहाँ तक बांधे हुए रहते हैं, यहाँ तक वो भी बांधे हुए रहते हैं। हाँ, कंगन बांधे हुए रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। वो भी उनके साथ दे रहे हैं, तो जब तक हैं तो वो भी ब्रह्मवाद में फंसे हुए हैं। उनको उतर के आना पड़ेगा प्लेटफार्म पर, वो कहने से नहीं होगा। जब तक कि नहीं ले जाते हैं संसद में, या जब तक उसका कानून बना के नहीं कहते, 9वीं सूची में नहीं डाल देते हैं, तब तक कोई ये नहीं है, उनका कोई विश्वास नहीं है। मानते हैं कि यदि 9वीं सूची में डाला जाता तो इस तरह का माने हालात देखने को नहीं मिलता। देखने को हालात नहीं मिलता। हाँ, 9वीं सूची में अगर डालते हैं तो इस ढंग का हालात नहीं मिलते, तो उसका ताला लग जाएगा ना। खाली मौखिक रूप से बोलने से नहीं होगा। मोदी जी मौखिक रूप से बोल रहे हैं, उससे नहीं होगी। ये हम लोग संविधान का ये कर रहे हैं। या 4 गो मतलब आगे बढ़ गया, IAS IPS बन रहा था, इनकी आँख नहीं सुहारा है ना मोदी जी को। 4 गो हम लोगों का विकास करके आगे बढ़ गया, IAS IPS बन रहा है, तो उसे सारा सामान नहीं है। पीछे देखिए ना, मुड़ के पीछे मुड़ के देखिए, घर नहीं है उसको। किसी के बिना 500 बीघा खेती है, किसी के बिना रहने के लिए घर नहीं। ये आंख दिखाई नहीं दे रहा है। 500 बीघा जमीन को बांट करके समय बांट दीजिए। जो 500 बीघा खेत रखे हुए हैं उसको बांट दीजिए। सारा 4 को फ्लैट रखे हुए हैं, 55 को फ्लैट रखे हुए हैं। कौन ऐसा मंत्री है ये नहीं है जिसको नहीं है, तो बांट दीजिए ना। तो इंदिरा आवास दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, काहे के लिए दे रहे हैं? इससे क्या होने वाला है? मेन चीज हम लोगों का जब काटने जा रहे हैं, दे करके ललीपत दे करके आप ये करना चाहते हैं। मेरा नाम रामानंद पासवान है, चौहर में लगे। क्या लगता है सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया है, इससे दलित समाज को कहीं न कहीं कमज़ोर करने वाली फैसला है? देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो रिजर्वेशन मिला संविधान के माध्यम से, वो अनटचेबल छुआछूत के भेदभाव के आधार पर मिला गया है। उसमें क्रीमी लेयर वर्गीकरण जो किया सुप्रीम कोर्ट, ये गलत किए हैं, असंवैधानिक फैसला है। इसको हम लोग नहीं मानेंगे और आंदोलन हो रहा है। और 21 तारीख को 21 अगस्त को पूरे भारत बंद है। और यहाँ फुलवारी सिर्फ चौहरमल नगर से हम लोग भी भारी तैयारी में इसके लगे हुए हैं। 12 बजे से इस आदेश के खिलाफ में मोटरसाइकिल जुलूस निकलेगा। 12 बजे दिन से चौहरमल नगर मंदिर से होते हुए आपको फुलवारी सिर्फ गोलंबर होते हुए जाएगा चितौड़ गोलंबर तक। और आज ही संध्या 7 बजे से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वो आपको फुलवारी सिर्फ गोलंबर होते हुए हम लोग फुलवारी मार्च करते हुए चौहरमल नगर में समाप्त की जाएगी। और कल की बातें जो है, कल जो है 10 बजे से फुलवारी शरीफ में खोजा इमली में चक्का जाम के तहत रोड को ब्लॉक किया जाएगा। जो 2 अप्रैल आज के 5-7 साल पहले जो बंद हुआ था, पूरे भारत चक्का जाम हुआ था, उससे बृहद पैमाने पर पूरे भारत बंद होने जा रहा है। और हम लोग भारत सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी हालत में हम लोग इस अध्यादेश को मानने वाले नहीं हैं। और पार्लियामेंट में विधेयक लाए, घोषणा करे मोदी सरकार कि जिस स्थिति में पहले जो हम लोग का रिजर्वेशन था, उसे कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करने का और संविधान में 9वीं अनुसूची में डालने के काम करे, तभी आंदोलन रुकेगा। हम लोग रोक पाएंगे, अन्यथा अनवरत जारी रहेगा जब तक पीछे सरकार नहीं हट जाती है तब तक। मेरा नाम मुंद्रिका राम, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट।